चलो स्टार्ट करते हैं। सबको समझ में आ रहा था यहाँ तक? आशीष, ये सर आ रहा था। ये सर आ रहा है। ठीक। कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोगों को देखने को मिलते हैं उन सब के सेल्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। All the active cell show and exhibit a specific function. This function include a respiration, reproduction, growth and many more. अब जैसे तुम लोगों को बताया है कि जो पीयूष है और जो रंजन है, ठीक है, अच्छा, इन दोनों को जीवन जीने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करने पड़ते होंगे। ठीक है, इनको भी रेस्पिरेशन करना पड़ता होगा, इनको भी रेस्पिरेशन करना पड़ता होगा। अपने लाइफ को जीने के लिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, नए स्पीशीज लाने के लिए इनको भी रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा और इनको भी रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है जी सर। इनको भी, इनके बॉडी में भी ग्रोथ होता होगा और इनके बॉडी में भी ग्रोथ होता होगा। क्लियर है? वैसे जितने भी हमारे बॉडीज में सेल है, जितने भी हमारी बॉडीज में सेल है, वो सब क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी फॉलो कराते हैं। सब क्या करते हैं? अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी फॉलो कराते हैं। ठीक है, क्यों मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी फॉलो कराते हैं? अपने लाइफ को क्या करने के लिए? सरवाइव करने के लिए। जैसे हम लोगों को जीने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को करना पड़ता है, जैसे रेस्पिरेशन लेना, सांस लेना, ठीक है, एक्सक्रीशन करना, डाइजेशन करना, भोजन पचाना, ये सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं अपने लाइफ को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए। वैसे सेल जो है वो भी अपने लाइफ को जीने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो सारे फंक्शंस करते हैं जो हमारी जो बॉडी करती है। सर हाँ बोलिए सर। एक्सहिबिट मतलब एक्सहिबिट स्पेसिफिक एक्सहिबिट फंक्शन, एक्सहिबिट का मतलब फॉलो कराना। ओके ओके। माइटोकॉन्ड्रिया सर करवाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी सेल का। वो तो जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे ना अंदर, उसके बाद हम लोग पता चलेगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको होल डिटेल्स में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में भी इस जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग डिटेल्स में भी इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी बॉडीज हैं और जितने भी सेल हैं उन सब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी आप लोगों को कोई डिफरेंस देखने को मिला बॉडीज में, ह्यूमन बॉडीज में और उसके सेल्स में? आशीष? नो सर, कोई डिफरेंस नहीं है। ह्यूमन बॉडी भी अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करता है, सेल भी अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करता है। ठीक है, और हमारा बॉडी जो है वो किससे मिलके बना है? सेल से ही मिलके बना है, सेल से। ठीक है, अभी तक कोई आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब फ्रॉम अ सेल थ्योरी वी नो दैट एवरी सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ में आ गया? अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सेल होता है वो कहाँ से आता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे हमारी बॉडी में सेल बनाना, ठीक है, अब जैसे इसका लाइफ साइकिल होगा, जैसे इंसान का लाइफ साइकिल होता है, बोलते हैं ना इंसान जैसी जैसी मरता है तो फिर क्या नया जन्म हो जाता है उसका, बोलते हैं ना? या उनके बाल बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, उनके बाल बच्चे भी होते हैं ना, बोलते हैं ना हम लोग। तो वैसे जो सेल होता है, अगर ये जब डेड होता है तो उसके बाद क्या न्यू सेल जनरेट होता है। सेल कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल। सर हाँ बोलो सर, इसको जनरेट कौन कर, तुरंत ही जनरेट कौन कर? ये देखो, अब देखो तुरंत जनरेट वाली बात तो ये डिफरेंट हो गया ना फिर। अब देखो जो सेल होता है बाबू, अच्छे से समझते हैं, जो सेल होता है जैसे ये डीड होगा ना, तो ये इसका फंक्शन चलते रहता है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में सेल का डेड होना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमारा नाखून कटता है या नाखून कट गया, या हमारा जो फिंगर है, जैसे फिंगर कटता है, ठीक है, जैसे हमारा फिंगर कटता है थोड़ा सा, तो उसके बाद वो फिंगर फिर से क्या हो जाता है, फिर से अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। मतलब क्या, जैसे फिंगर कटता है वहां का सेल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, वहां का सेल क्या हो जाता है? हट जाता है, और फिर से हमारे बॉडी में फंक्शन वो सारी चीजें होते रहती है, और फिर से वहां पे क्या होता है? नए सेल बन जाते हैं। क्लियर है?
यस सर क्लियर है। अब बोल रहा है न्यू सेल नॉट ओनली परफॉर्म द सेम एक्टिविटी एज देयर पेरेंट सेल बट आल्सो कैरी द सेम जेनेटिकल मटेरियल। ठीक है, अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग, अगर हम लोगों को ये मिल्क है ना, ठीक है, ये मिल्क है, अगर हम लोग मिल्क में अगर हम लोग कर्ड को डालते हैं तो ये क्या बना देता है, इसको कर्ड बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि ये क्या बना देगा, इससे क्या बना देगा, रसगुल्ला बना देगा, ऐसा होता है? नो सर नहीं होता है। नहीं होता है। तो मतलब जो शील होता है वो क्या, कौन से एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जो जो उसके पेरेंट सेल परफॉर्म करते थे एक्टिविटी। यस सर। ठीक है, जो सेल के जो पेरेंट सेल जो होते हैं, जो पेरेंट सेल जो एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे, ठीक है, वही एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा, न्यू सेल भी वही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जो पेरेंट सेल करते थे। क्लियर यस है? सर। इसमें किसी को डाउट? नो सर। सर एक बार ये फिर से बता दीजिए ना, न्यू सेल नॉट ओनली परफॉर्म द सेम। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी तुमको बताया ना कि बाबू अगर तुम्हारा फिंगर जो है, अगर फिंगर में कोई कट जाता है या डैमेज हो जाता है, ठीक है, हाँ हाँ। डैमेज हो गया, तो वहां का जो सेल है, वहां का सेल क्या हो गया, डेड हो गया। ठीक है, वो जो डेड हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल बोलेंगे ना, पेरेंट सेल। तो जो डेड होता है उसको पेरेंट सेल। जो वहां पे पहले पहले वहां पे एग्जिस्ट करता था और डेड होके जो हट गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल। अच्छा हाँ। ठीक है, और आगे जो कट गया, अब कट जब के जो जब आया फिर से उसी को जब कहा, और जब फिर से वो कटने के बाद फिर से जो नया सेल बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू सेल। अच्छा एक बात बताओ, जो न्यू सेल आएगा क्या अलग एक्टिविटी परफॉर्म करेगा? नो सर वही वो वो तो पेरेंट सेल वाला एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। सिमिलर करेगा। वेरी गुड, यही समझा रहे थे। A characteristic features of all cell is their ability to divide and form a new cell. ठीक है, अब बोला जाता है या देखा जाता है कि जितने भी सेल होते हैं उनका एक कैरेक्टर होता है कि वो क्या करें, न्यू सेल को हमेशा क्या करते रहते हैं, डिविजिबल करते रहते हैं। ठीक है, न्यू सेल को क्या करते रहते हैं, फॉर्म करते रहते हैं। अब जैसे तुम लोगों को पता होगा ना, जैसे हाथ में देखते हो ना, कभी कभी क्या होता है, छाला पड़ता है, जैसे हाथ में छाला पड़ गया तो हाथ का जो छाला पड़ता है तो वहां का जो हमारा स्किन होता है वो क्या होता है, वहां से रिमूव हो जाता है और फिर से हमारा स्किन आ जाता है। तो हमारा सेल का एक एबिलिटी होता है कि वो क्या कर दे, नए सेल को हमेशा क्या करते रहते, क्या करते रहे, जनरेट करते रहे। क्लियर यस है? सर वेरी गुड। क्लियर है। जैसे तुम लोग छिपकली को देखते हो, छिपकली के जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूंछ को कट कर देते हैं तो फिर से छिपकली का पूंछ आ जाता है, देखते हैं ना। यस तो सर। फिर से वो सेल सेल के बन के क्या बनता है, उसका पूंछ बना देता है। यही ये छिपकली का पूंछ और ह्यूमन का जो हाथ है, हम्म, हाथ का जो फिंगर कट जाता है, हाँ हाँ जैसे जैसे जो फिंगर वो क्यों नहीं आता है, छिपकली का आ जाता है। हाँ। अब देखो, जब छिपकली में ना, छिपकली में जो कैरेक्टर पाया जाता है, वो शेल डिवीजन का जो कैरेक्टर पाया जाता है वो हमारे बॉडी से डिफरेंट पाया जाता है। ठीक है, उनका करेक्टर जो है वो, अब बोले ना कि जितने भी सेल है उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आप तुमको ये बताओ, अब तुमको पहले ही बता दिए कि बाबू जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सबके जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनका जो साइज होता है वो क्या रहता है, डिफरेंट होता है, और जो सेल का जो फंक्शन होता है वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अब एक कैसे तुम बोल सकते हो कि सर हम मेरा हाँ उंगली कटा तो नहीं आया और छिपकली का कटा तो आ गया। तुमको पहले से पता मतलब होना, सर तुमको पहले से पता होना चाहिए कि इसके सेल का फंक्शन डिफरेंट है और मेरे सेल का फंक्शन डिफरेंट है। सर सर एक मिनट। हाँ सर मान लेते हैं सभी ह्यूमन का जो सेल है एक है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हो, तुम कभी नहीं बोल सकते हो कि जितने भी ह्यूमन बींग है उन सबका सेल एक है। यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा तुमको सबका
यहाँ पे तुमको ऑलरेडी बताया गया है कि a cell have been different shape and different size within the same organism। अगर कोई सेम ऑर्गेनिज्म में रहेगा ना, उसका भी सेल का शेप एंड साइज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट रहेगा। अच्छा समझ गया सर, समझ गया समझ गया। क्लियर है? हाँ सर हाँ। आशीष समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है। अब देखो सेल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो सेल्स के आधार पे ना, नंबर्स ऑफ सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे को बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे बोलते हैं बाबू जो सिंगल सेल से बना हो। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जैसे देख लो, यस सर। जैसे तुम अभी देख लो, अभी अभी अमीबा, युग्मन। अभी रंजन को देख लो, उत्कल रंजन को देखो, वो सिंगल सेल से बना है। नो सर। यस सर। नो सर। यस सर ना उत्कल? नो सर। तो आप क्या बने हो, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल मिलकर Multi-cell. आपका बॉडी बना है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे, सेलुलर। ठीक है। सर अमीबा हो गया, इग्ना हो गया, पैरामोशियम हो गया, ये सब सिंगल सेल है। ये सब जो है वो सिंगल सेल, आई एम डिस्क्राइबिंग करता हूँ, ठीक है, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बोल रहे हैं यहाँ पे कि दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा यूनिसेलुलर जब बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ सिंपल सी भाषा में, हमारा बॉडी जो है वो मिलियंस और बहुत सारे मिलियंस समझ के क्या है, करोड़ों लाखों सेल्स मिलके हमारा बॉडी बना है। तब जाके हम क्या, हमारा बॉडी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, हमारा बॉडी क्या कर रहा है, फंक्शंस को वर्क करा रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, अमीबा भी तो क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म में हुआ ना यस आशीष? सर। अमीबा भी तो क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म में हुआ। और ये अमीबा जो है वो किससे बना है, सिंगल सेल से बना है। तो क्या ये अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कराता होगा? करता है। होता है। अभी तुमको बताया कि वो हमारे बॉडीज के जितने भी सेल होते हैं ना, उन सबका अपना अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है। वो सब क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को फॉलो कराते हैं। तो सर ये यस क्यों सर। नहीं ह्यूमन बॉडी में रहते हैं अमीबा, सर क्यों नहीं ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं कौन? अमीबा? अमीबा हमारे बॉडीज में नहीं ना पाया जाएगा बाबू, क्योंकि अमीबा भी क्या है, एक और ऑर्गेनिज्म है, और ये अमीबा ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरे दूसरे प्लेसेस पाए जाते हैं। वाटर में आपको देखने को मिलेंगे अमीबा। तो सर क्यों क्यों ह्यूमन बॉडी में क्यों नहीं है, वाटर में क्यों? अब अरे देखो, ह्यूमन बॉडी में कैसे है कि वो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सिंपल सी बात, तुम एक ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, और ये आशीष, आशीष भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो ये तुम बोल सकते हो कि Yes. आशीष भी मेरे ही अंदर रहे? नो सर, नो सर। नो नहीं सर। ना, क्योंकि तुम दोनों क्या हो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो। अब एक बात बताओ, ऐसा कभी हो सकता है कि घोड़ा, एक घोड़ा है मान लो कोई, और उसके अंदर एक यस। हाथी आ जाए, हो सकता है? नो सर। नो। नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है, यस। ठीक है। इसलिए नहीं पाया जाता ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। अमीबा में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा किससे बना है, सिंगल सेल से बना है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। किसी को कोई भी डाउट इसमें? नो सर, नो नो सर। सर। नो सर। अब हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे बोलते हैं बाबू जो वैसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, उसकी जो बॉडी हो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, ठीक है। अब जैसे तुम देख लो, जैसे लिविंग थिंग्स में देख लो, तुम क्या प्लांट देख लो, ह्यूमन बीइंग देख लो, ठीक है, और तुम देख सकते हो प्लांट देख लो, ह्यूमन बीइंग देख लो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, प्लांट्स के भी क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग के भी अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, हेड हो गया, ठीक है, माउथ हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनेल्स है, हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें भी क्या हो गया, स्टीम होता है, ठीक है, रूट्स होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब इसके पास अलग अलग ऑर्गेनेल्स है, अलग अलग सबके पास क्या है, ऑर्गेनेल्स है, तो जाहिर सी बात है कि क्या ये लोग क्या है, सिंगल सेल से नहीं बने होंगे,
ठीक है। अब Yes, जब sir. जब इतने सारे ऑर्गेनेल्स हैं तो बहुत सारा सेल लगा होगा इन सबको परफॉर्म कराने के लिए, Yes, sir. ठीक है। तो जब बहुत सारे सेल लगे हैं परफॉर्म करने के लिए, तो इस टाइप को ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। Multicellular organism. क्लियर है? Yes, sir. अब जैसे तुम देख लो, जैसे एक बात बताओ, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? होम ट्यूशन बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। अब जैसे होम ट्यूशन में क्या एक या दो टीचर आते हैं, ठीक है, और स्कूल में क्या होते हैं? बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग Yes, क्या sir. बोलेंगे? जिसमें सिंगल सेल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुत सारे Children हो गया। सेल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है? प्लांट्स हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, यहाँ की फ्यूज भी हो सकता है। यस Yes, सर। sir. हम भी हो सकते हैं. हाँ, तुम भी हो सकते हो। सर आप भी हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं, हाँ, sir. हम भी हो सकते हैं यार, सही बात है, हम भी हो सकते हैं, हम क्यों नहीं? सर आप यूनिसेलुलर नहीं ना है। नहीं नहीं जी, हम यूनिसेलुलर नहीं हैं। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बोरिंग नहीं ना हो रहा तुम लोगों को? बोरिंग हो रहा होगा तो बताना। No, sir. बोरिंग नहीं हो रहा है, sir. कोई सो रहा होगा। आशीष, सो रहा है क्या तुम बाबू? नहीं सर, हम तो पढ़ा ही है, तुमको क्या बताएंगे। इस चैप्टर को हम 5 बार पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मजा नहीं आ रहा। आप देखो, प्रोकैरियोटिक पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू टाइप्स। अब जैसे तुमको ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, ठीक है, सेल को हम लोग क्या भागों में बांटे हैं? टू टाइप्स में बांटे हैं, टू पार्ट्स में बांटे हैं। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब कोई हमको ये बात बता सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? आशीष बताएगा हमको। तो प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, बहुत सारे सेल एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम कम होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आशीष हो गया। अब क्या नाम है? उत्कल रंजन, आप बताओ प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? Sir, नहीं पता, बता दीजिए. यहाँ पे एक वर्ड है ना, इसको याद रखना, प्रिमिटिव। Yes, sir. Primitives. सर मेरे से नहीं पूछिएगा। हाँ आशीष, हाँ पीयूष, आप भी बताओ, क्यों नहीं पूछेंगे यार? सब मेरे लिए सब इक्वल हो। सर प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन सर इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कम सेल प्रेजेंट होते हैं। मान लेते हैं सर सेल है, लेकिन इनकम्प्लीट प्रेजेंट है होते हैं। इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं, वेरी गुड। और सर यूकैरियोटिक में सर यहाँ पर सेल मौजूद होते हैं। और सर इसमें भी और बताओ। और सर इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। हाँ, चलो आगे तुम अब लोगों को बताते हैं, ठीक है। अभी तुरंत यहाँ पे in nuclear membrane and nucleus is present. ये डेवलप होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो डेवलप होता है, याद रख लेना, ये इवॉल्व होता है। Yes. अच्छा, एक बात बताओ, तुम सब बैठे रहो और बताना ना, सुनना है ध्यान से। एक रामू है, ठीक है, इसका नाम है रामू। गांव वाले कहां सुना रहे हैं क्या? हाँ, गांव वाला कहानी सुनाते हैं, तुम दोनों की एक कहानी सुनाते हैं ना। एक रामू है और एक है और लड़का है, जिसका नाम है डायमंड। इसका नाम हम लोग डायमंड रख देते हैं। डायमंड भी एक नाम ही होता है, याद रखना। अब तुम लोगों को नाम से तो तुम लोग कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, हाँ, एक अमीर वाला और एक ठीक है। गरीब वाला। जो रामू है वो कहाँ से Yes. बिलोंग करता है? विलेज से बिलोंग करता है। Yes, sir. और जो डायमंड है वो कहाँ से बिलोंग करता है? सिटी से बिलोंग करता है, शहर से बिलोंग करता है। Yes, sir. अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा सुविधा, सुख सुविधा किसके पास होगा? रामू के पास होगा कि डायमंड के पास होगा? डायमंड। डायमंड के पास. के पास डायमंड। डायमंड के पास होगा ना। इसके पास फैसिलिटी क्या होगा? लेस होगा। और इसके पास फैसिलिटी क्या Yes, होगा? sir.
एक कहानी पहले कम सुन लो, होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा फैसिलिटी होगा इसके पास। कहानी सुन लो, Yes. उसके बाद मजा आएगा। अब एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा कौन होगा? सर रामू। रामू स्ट्रॉन्ग होगा, वेरी गुड। क्यों क्यों रामू Yes. स्ट्रॉन्ग हुआ? क्योंकि उसके पास क्या, सर क्योंकि सर वो हाँ, विलेज गांव में रह रहा है, खुला आसमान खुद है, से उसके काम पास करना। हाँ यस। काम धंधा कर रहा है, और उसको क्या ऑक्सीजन भी अच्छा खासा मिल रहा है, घर का उसका यस सर। ग्रीन वेजिटेबल रहेगा मिल रहा है, उसका प्योर मिल्क मिल सर रहा है। उसका ठीक है, सर फिजिकल एक्टिविटी अच्छा है। हाँ उसका एक्टिविटीज अच्छा है, वो दिन भर अपना काम करते रहता है। और जो डायमंड होगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रॉन्ग नो होगा सर नो लेकिन उतना नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन कम कम होगा। रहेगा। कम रहेगा ठीक है, अब एक बात क्योंकि बताओ, सब यस सर। आपका है। अब देखो एक बात बताओ, अब देखो सबसे ज्यादा किसी खराब कंडीशन में कौन रह सकता है? रामू रह सकता है कि डायमंड? रामू सर रामू। अब देखो खराब कंडीशन में तो क्या रामू ही सरवाइव कर सकता है, और डायमंड यस क्या कर सर। सकता है? बैड कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। ठीक है, अब तुम लोगों को यहाँ पे, तुम लोगों को अब देखो फैसिलिटी भी सबसे ज्यादा डायमंड के पास है। ठीक है, और यस स्ट्रॉन्ग सर। भी वो कम है। ठीक है, और किसी भी यस सर। कंडीशन में वो सरवाइव भी ज्यादा नहीं कर सकता है, मतलब ज्यादा गर्मी हो गया तो सरवाइव नहीं करेगा, ज्यादा ठंडा हो गया तो भी सरवाइव नहीं करेगा। इसके पास फैसिलिटी भी कम है, और ये स्ट्रांग भी है, और किसी भी स्ट्रॉन्ग भी है, कंडीशन में क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है। सर्वाइव कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं सेल के पास। अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल उसे बोलते हैं जिसके पास ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, इसके पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ये क्या होता है? इनकम्प्लीट सेल होता है। इनकम्प्लीट सेल का मतलब क्या है? किसी भी कंडीशन में क्या कर सकता है? ये सरवाइव कर सकता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है वहां भी ये सरवाइव कर लेगा। ठीक है, अगर कहीं हाई टेम्परेचर है वो भी सरवाइव कर लेगा, अगर कहीं सॉल्टी वाटर है वहां भी ये क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल उसे बोलते हैं जो क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, जिनके पास बहुत सारी क्या होती हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनके पास क्या होता है? सेल वाल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, प्लास्टिड्स भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लाइसोसोम्स भी होता है, वैक्यूल्स भी होता है, और राइबोसोम्स भी होता है, और न्यूक्लियस भी होता है। सर हाँ सर यूकैरियोटिक सेल हाँ ठीक है, हाँ। यूकैरियोटिक सेल सर इवॉल्व होता है। ये डेवलप होता है, इसको हम लोग डेवलप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है? बहुत सारे क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये डायमंड हो गया, यूकैरियोटिक सेल डायमंड ये और रामू डायमंड हो गया, प्रोकैरियोटिक। हाँ वो प्रोकैरियोटिक हो गया, वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर लेगा। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर दो तरह के सेल बांटे गए हैं। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, वो किसी भी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है फिर भी सरवाइव कर लेंगे, हाई टेम्परेचर है फिर भी सरवाइव कर लेंगे, अगर सॉल्टी वाटर है फिर भी सरवाइव कर लेंगे। क्लियर है? हाँ सर मजा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। मिस्टर डायमंड उत्कल रंजन, तुमको समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर आ रही है। आ रही है ना? चलो नेक्स्ट। यस सर। तो याद रखना ये रामू और डायमंड वाला बात। यस सर याद है। रामू प्रोकैरियोटिक सेल और डायमंड यूकैरियोटिक सेल। हाँ हाँ, रामू यस सर। प्रोकैरियोटिक सेल और डायमंड यूकैरियोटिक सेल, वेरी गुड। डायमंड इसलिए डेवलप है क्योंकि वो सिटी में है, और हाँ वो प्रोकैरियोटिक सेल अनडेवलप्ड है क्योंकि वो विलेज में है। हाँ विलेज में, वेरी गुड वेरी गुड। याद यस रखना, सर। कहा देखो पढ़ाई कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? कोई भी कहानी उससे बना देंगे। ठीक है, एक तो कहानी बना देंगे तो हमको याद रहेगा उस पूरी कहानी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। और तुम लोग बहुत एक चीज नहीं कर रहे हो मेरा काम, तुम लोग कौन हाँ सा सर सर? बोलिए। शेयर नहीं कर रहे हो, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो फ्रेंड के साथ। दिस इज सर टोटली सर फ्री क्लास। ये सर जो बोला था मैं। ये जो हम भी क्लास बोले है थे सर। ये जो क्लास है ये टोटली फ्री चल रहा है। ये फाउंडेशन बैच जो है वो बहुत लाभकारी होगा सभी बच्चों के लिए। सर जितने भी यस लाभकारी सर। भी है। जितने भी टीचर हमारे पास अभी जो पढ़ा रहे हैं सब लोग वो सब IITian है। यस सर। ठीक है, तो ये अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा आप लोगों को।
तो अभी जितना हो सके सब में फैलाओ और लोगों को बुलाओ, लोग बच्चों को बोलो कि आके पढ़ाई करें, एक बार पढ़ाई करें उसके बाद देखें, ठीक है। और Yes, हमारा sir. और हमारा यूट्यूब चैनल भी है नमो एकेडमी के नाम से, जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है हाँ सर, सर, हाँ करेंगे जरूर। ओके कर ओके, लेंगे फिर सर। आशीष नमो चला गया क्या? एकेडमी सर। हाँ आशीष चला गया क्या ओके कहीं? सर। हेलो आशीष। हाँ सर। हाँ क्लास मजा आया? यस सर। ओके फिर गुड नाइट, जाओ आप लोग पढ़ाई करो, फिर गुड नाइट सर। कल फिर क्लास में ओके मिलते हैं सर, हम बाय लोग। सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।